लोग कहते हैं कि जेन ज़ी लेजी जनरेशन है, ओवर सेंसिटिव है, फोन से चिपके रहती है, कमिटमेंट से डरती है। लेकिन एक मिनट, क्या ये सच में ऐसा है, या फिर दुनिया ही इतनी फास्ट और कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है कि उनका दिमाग अलग तरीके से डेवलप हुआ है? आज मैं आपको जेन ज़ी की साइकोलॉजी समझाऊंगा, सिंपल लैंग्वेज में, रियल फैक्ट्स के साथ, बिना जज किए। सबसे पहले समझो जेन ज़ी होती कौन है। जनरली 1997 से 2012 के बीच जो पैदा हुए उन्हें जेन ज़ी बोला जाता है। ये पहली जनरेशन है जो इंटरनेट के बिना दुनिया इमेजिन ही नहीं कर सकती। मिलेनियल्स ने इंटरनेट को आते हुए देखा, जेन ज़ी ने इंटरनेट को नॉर्मल माना। उन्होंने बचपन से स्मार्टफोन देखा, उनका स्कूल लाइफ भी ऑनलाइन शिफ्ट हुआ ड्यूरिंग कोविड। उन्होंने ग्लोबल रिसेशन देखा, उन्होंने क्लाइमेट चेंज क्राइसिस देखा। सो नेचुरली उनका दिमाग थोड़ा सर्वाइवल मोड में डेवलप हुआ है। अब सबसे बड़ा टॉपिक सोशल मीडिया। आज एवरेज जेन ज़ी डेली 3 से 4 घंटे सोशल मीडिया पे स्पेंड करता है। प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब उनके डेली लाइफ का पार्ट है। अब यहाँ एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट आता है, डोपामाइन स्पाइक। डोपामाइन एक केमिकल है जो हमारे ब्रेन में रिलीज होता है जब हमें रिवॉर्ड मिलता है, जैसे चॉकलेट खाने पे, गेम जीतने पे या किसी का कॉम्प्लीमेंट मिलने पे। सोशल मीडिया ने इसी सिस्टम को हैक कर दिया है। हर लाइक मीन्स छोटा रिवॉर्ड, हर नोटिफिकेशन इक्वल्स टू एक्साइटमेंट, हर रील स्वाइप मीन्स नया सरप्राइज। इसको बोलते हैं डोपामाइन लूप। मतलब ब्रेन को बार बार छोटा रिवॉर्ड मिल रहा है और वो आदत बन जाता है। इसलिए जेन ज़ी का अटेंशन स्पैन थोड़ा शॉर्ट हो गया है। वो लॉन्ग बोरिंग लेक्चर्स नहीं देख पाते, उन्हें शॉर्ट फास्ट एंगेजिंग कंटेंट पसंद है। लेकिन इसमें उनकी गलती नहीं, उनका ब्रेन एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट हुआ है। अब आते हैं मेंटल हेल्थ पे। रिसर्च बताती है कि जेन ज़ी में एंजाइटी और डिप्रेशन केसेस ज्यादा रिपोर्ट होते हैं कंपेयर टू ओल्डर जनरेशन। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझो, वो ज़्यादा वीक नहीं है, वो ज़्यादा अवेयर है। पहले लोग डिप्रेशन को ड्रामा बोलते थे, आज जेन ज़ी थेरेपी को नॉर्मल मानती है। जहाँ एक टर्म समझो, इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है अपने इमोशंस को समझना, उन्हें कंट्रोल करना और दूसरों के इमोशंस को भी समझना। जेन ज़ी ओपनली बोलती है, मुझे एंजाइटी हो रही है, मुझे बाउंड्रीज चाहिए। ये टॉक्सिक बिहेवियर है। तो ये वीकनेस नहीं है, ये उनका अवेयरनेस है। अब करियर की बात करते हैं। पहले जनरेशन का माइंडसेट था, एक जॉब पकड़ो और रिटायरमेंट तक वही रहो। जेन ज़ी का माइंडसेट अलग है। उनके लिए जॉब सिर्फ सैलरी नहीं है, उन्हें मीनिंग चाहिए, ग्रोथ चाहिए, वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए। यहाँ एक साइकोलॉजिकल थियरी आती है, सेल्फ डिटर्मिनेशन थियरी। इस थियरी के अकॉर्डिंग इंसान को मोटिवेट करने के लिए 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। ऑटोनॉमी मीन्स फ्रीडम, कंपिटेंस मतलब मुझे फील हो कि मैं कैपेबल हूँ, रिलेटेडनेस मीन्स मुझे लगे कि मैं कनेक्टेड हूँ। जेन ज़ी ऑटोनॉमी को सबसे ज्यादा वैल्यू करती है, इसलिए वो टॉक्सिक बॉस टॉलरेट नहीं करती। ग्रोथ नहीं मिले तो स्विच कर देती है। लोग बोलते हैं कि जेन ज़ी अनस्टेबल है, लेकिन वो एक्चुअली अपनी वैल्यू समझ रही है। अब रिलेशनशिप्स के बारे में बात करते हैं। जेन ज़ी रिलेशनशिप्स में ब्लाइंडली कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। उन्होंने कुछ टर्म्स पॉपुलेट किए, रेड फ्लैग्स, गैसलाइटिंग, लव बॉम्बिंग जैसे फेमस टर्म्स। गैसलाइटिंग का सिंपल मतलब होता है किसी को इतना कंफ्यूज कर देना कि वो अपने ही रियलिटी पे डाउट करे। लव बॉम्बिंग मतलब शुरू में ओवर लव दिखाना और बाद में सडनली डिस्टेंस क्रिएट करना। ये टर्म उन्होंने इन्वेंट नहीं किए, साइकोलॉजी में पहले से ही एग्जिस्ट करते थे। जेन ज़ी ने उन्हें नॉर्मल कन्वर्सेशन का पार्ट बना दिया। वो अटैचमेंट स्टाइल के बारे में भी बात करते हैं। अटैचमेंट स्टाइल मतलब हम इमोशनली कैसे अटैच होते हैं। सिक्योर means healthy attachment, anxious means ज्यादा fear of losing, avoidant means commitment से डर। जेन ज़ी इन चीजों को समझ रही है, ये मैच्योरिटी का साइन है। आप थोड़ा डार्क साइड भी समझ लेते हैं। हर जनरेशन का शैडो साइड होता है। जेन ज़ी का बिगेस्ट चैलेंज है कंपैरिजन ट्रैप। सोशल मीडिया पे सब परफेक्ट लाइफ दिखाते हैं, परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट रिलेशनशिप, परफेक्ट करियर, लेकिन रियलिटी कोई नहीं दिखाता, इसलिए फोमो होता है। फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, मतलब इस बात का डर कि कहीं मैं अपने लाइफ में पीछे न रह जाए। ये कांस्टेंट कंपैरिजन एंजाइटी को इंक्रीज करता है। तो फाइनल बात यह है कि जेन ज़ी को जज करना इजी है, समझना मुश्किल है। वो लेजी नहीं है, वो ओवरलोडेड है। वो ओवर सेंसिटिव नहीं है, वो इमोशनली अवेयर है। वो कमिटमेंट से नहीं डरते, वो रॉन्ग कमिटमेंट से डरते हैं। हर जनरेशन इम्परफेक्ट होती है, लेकिन जेन ज़ी ने हमें 3 इंपॉर्टेंट चीजें सिखाई है। पहला, मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट है। दूसरा, बाउंड्रीज जरूरी है। तीसरा, अपनी वैल्यू पे कॉम्प्रोमाइज मत करो। और जेन ज़ी को भी कुछ बातें सीखनी होगी,
जैसे कि पेशेंस, डीप फोकस और लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी। बैलेंस ही रियल मैच्योरिटी है। अगर आप जेनजी हो तो खुद को जज मत करो, बस अपने डोपामाइन को कंट्रोल करो, अपनी फोकस पावर स्ट्रॉन्ग करो और अपनी अवेयरनेस को स्ट्रेंथ बनाओ। और अगर आप ओल्डर जनरेशन से हो तो उन्हें समझो, क्योंकि ये फ्यूचर बिल्ड करने वाली जनरेशन। तो अगर आज आपने कुछ सीखा है तो बस इतना याद रखना कि हर जनरेशन को समझने से पहले जज कर दिया जाता है। जेनजी भी अलग नहीं है, लेकिन ये जनरेशन वीक नहीं है, ये अवेयर है, ये कंफ्यूज नहीं है, ये ऑप्शंस के ओवरलोड में जी रही है। ये सिर्फ अपनी लाइफ अपने रूल्स पे जीना चाहती है। दुनिया फास्ट हो चुकी है और उनका दिमाग उस स्पीड के हिसाब से अडॉप्ट हुआ है। इसलिए अगले बार जब आप किसी जेनजी को देखो तो उसकी फोन एडिक्शन को मत देखो, उसकी स्ट्रगल को देखो, उसका एटीट्यूड मत समझो, उसकी एंजाइटी समझो, क्योंकि समझना ही मैच्योरिटी है। अगर आप जेनजी हो तो एक प्रॉमिस करो, अपनी अवेयरनेस को वीकनेस मत बनने देना, उसे पावर बनाओ। और अगर आप जेनजी नहीं हो तो एक प्रॉमिस करो, सुनोगे ज्यादा और जज कम करोगे। अगर आपको ये वीडियो रिलेटेबल लगा तो लाइक जरूर करो, कमेंट में लिखो आई अंडरस्टैंड जेनजी या फिर अपनी जनरेशन बताओ, देखते हैं कौन ज़्यादा एक्टिव है। और अगर आपको साइकोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर के ऐसे डीप टॉपिक्स पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ सिर्फ कंटेंट नहीं क्लैरिटी मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ग्रो करते रहो।